गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 5 को आगे बढ़ाते हैं और लेसन 5 के अंदर जिसका नाम था दैनिक जीवन में रसायन, इस लेसन में आज हम बात करेंगे पीएच की। पीएच क्या होता है, पीएच को जानने के लिए, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। मैं अगर ये सीधे कहूँ कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही हम क्या कह देते हैं, पीएच कह देते हैं। अर्थात मैं ये कहूँ कि किसी विलयन में, कोई भी विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, उसे हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। मतलब कि हम देखें कि कोई विलयन है, इस विलयन के अंदर H पॉजिटिव कितने हैं, H पॉजिटिव की सांद्रता जो है वो कितनी है, उसे हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। साधारण रूप में हम ये समझा सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है किसी विलयन में, उसे ही हम क्या कह देते हैं, पीएच कह देते हैं। यहाँ पे पी जो होता है, इसका मतलब होता है पोसांस शब्द जो होता है, जर्मन शब्द है एक, इस जर्मन शब्द के पोसांस से ये पी लिया गया है। और जो एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस जर्मन शब्द पुसांस का मतलब होता है शक्ति, शक्ति का मतलब हम ये ले सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता है या शक्ति है वो कितनी है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं, पीएच कहते हैं। देखिएगा कि जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, उतना ही वो पदार्थ या विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, क्षारीय होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर कम होगी तो वो अम्लीय होगा, अगर ज्यादा होगी तो वो क्षारीय होगा। तो हम इसको परिभाषित करते हैं, परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं, तो हम इसको ये कहेंगे, ये हमने साधारण रूप में समझा इसको, अब इसको हमें आसानी से परिभाषा के रूप में भी समझते हैं। तो परिभाषा के अनुसार ये होगा कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, ऋणात्मक लघुगणक, लोगरिथम लघुगणक को पीएच कहते हैं। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसके ऋणात्मक लघुगणक को ही हम क्या कह देते हैं, पीएच कह देते हैं। देखिएगा, अगर हम किसी विलयन की बात करें तो पीएच परिभाषा के अनुसार हो जाएगा कि किसी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है ये, इस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव चिन्ह, ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक को हम दर्शाते हैं log 10 से, इसको log बोलते हैं, log 10 से, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कह रहे हैं, पीएच कह रहे हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही हम क्या कह रहे हैं, पीएच कह रहे हैं। होता क्या है कि जो विलयन होता है, कोई भी विलयन होता है, तो उस विलयन में, जैसे कि हम जल की बात करें, पानी की, तो पानी जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है, जो जल होता है उसमें जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। अब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता तो ये कैसे रहता है, तो ये जो जल होता है उस जल से जुड़ा हुआ रहता है, यानी हाइड्रोजन जो होता है वो जल योजित होकर किसका निर्माण कर देता है, H3O पॉजिटिव का निर्माण कर देता है। यानी इसमें हाइड्रोजन आयन में
हाइड्रोजन आयन में एक H2O जुड़ा होता है तो किसका निर्माण होता है? H3O पॉजिटिव का। इस H3O पॉजिटिव को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जो जल होता है उसमें मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते, वो जल योजित होकर पाए जाते हैं या जल के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, जल से जुड़कर वो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन का ये अगर निर्माण करेंगे तो इसमें अब पीएच क्या हो जाएगी? तो आप बताएंगे कि पीएच हो जाएगी -log10 और यहाँ पे आ जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते नहीं है तो H3O पॉजिटिव के रूप में पाए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो हाइड्रोनियम आयन है इसकी सांद्रता की बात करें तो यहाँ पे हम ये कहेंगे, मैंने आपको बताया पीएच जितनी कम होगी वो पदार्थ उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय का मतलब पीएच जितनी कम होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी पीएच का मान भी क्या होगा? उतना ही कम होगा। जितनी हाइड्रोजन आयन जो है उनकी सांद्रता जितनी कम होगी पीएच का मान भी क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा। देखिएगा, हमें हाइड्रोनियम आयन की बात करें, हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होती है, जो जल होता है इसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो होता है, इसकी जो सांद्रता होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। यानी कि 1 लीटर में जो पानी में हाइड्रोजन आयन की OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयनों की जो सांद्रता होती है वो होती है 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर। 1 लीटर में 1 × 10⁻⁷ मोल होते हैं। तो हम देखिएगा इन मोलों को यहाँ पे रखेंगे अब हाइड्रोनियम आयन में, तो पीएच का मान हो जाएगा -log10, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। इसको आगे हल करेंगे अब, तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा पीएच बराबर माइनस, ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से -7log10। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा पीएच बराबर 7, यानी कि पीएच का मान कितना आ गया? 7। लॉगरिथम को हटाने का कुछ सूत्र होते हैं जो मैथ में आते हैं, तो वो सूत्र लगा के इसका जो हल आएगा वो आएगा पीएच बराबर 7। यानी कि जो जल होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। और जब जो पीएच होता है इसका पीएच का मान जो 7 होता है तो इसे हम क्या मानते हैं? विलयन को उदासीन मानते हैं। वो पदार्थ जिसमें 7 उसकी पीएच होगी तो वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगर पीएच का मान 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा? कम होगा। तो 7 से कम होगा तो वो पदार्थ या विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। और अगर पीएच का मान 7 से अधिक होगा तो इसको क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये हमने पीएच की बात की। पीएच हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। पीएच का हमने जल के अणुओं में बात की तो जल के अणुओं में इसका मान आया पीएच का 7, यानी पीएच 7, यानी कि पानी जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है न अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। तो पीएच का मान अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, पीएच का मान ज्यादा होगा 7 से तो वो क्षारीय हो जाएगा। यानी कि इसमें बात मेनली ये ध्यान रखनी है कि पीएच का मान जितना कम हो, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी पीएच का मान भी उतना ही कम होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में थोड़ा सा देखिएगा। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के पीएच को मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल जो है, इस पीएच स्केल की खोज सन 1909 में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन।
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या बनाई? पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होती है ये किसी पदार्थ में या विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको मापता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो उसमें कितने हैं। किसी भी पदार्थ को आप लेंगे उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन आयन को ही हम क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। जितने हाइड्रोजन आयन है उतनी ही उसकी पीएच है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम है तो पीएच कम है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो पीएच भी क्या है? अधिक है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या है? मापने के लिए एक स्केल बनाएगी जिसे हमने क्या कहा? पीएच स्केल। 1909 में किस वैज्ञानिक द्वारा बनाएगी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। तो यानी कि मैं ये कहूँ कि यह स्केल जो होती है ये अम्ल व क्षार के सामर्थ्य को मापती है। सामर्थ्य को कैसे मापती है? कि जितनी एच आयन जो है, एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता जो है उसको मापेगा। अगर कम होंगे तो पीएच कम होगी तो क्या होगा? पदार्थ अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो यानी अम्ल को मापेगा। अगर एच आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वो किसको मापेगा? क्षार को मापेगा। आगे देखिएगा, हम बात करते हैं अब एक इसका डायग्राम बना रहे हैं पीएच स्केल का। पीएच स्केल जो होती है इसमें 0 से लेके 14 अंक होते हैं। बीच में क्या होता है? 7 होता है। मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार इधर 8 9 10 11 12 13 और 14 है। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें 7 को मैंने चिन्हित कर दिया। ये मैं OH नेगेटिव की सांद्रता ज्ञात कर रहा हूँ। ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो मैंने आपको बताया हाइड्रोजन आयन जो है इसकी सांद्रता जितनी कम होगी, हाइड्रोजन आयन की देखो इधर घटती जा रही है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो जितनी कम होगी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। यानी पीएच का मान कितना है? यहाँ पे 0 है। तो यही मैंने आपको कहा कि पीएच का मान जो है एच पॉजिटिव का जो सांद्रता है एच पॉजिटिव की जितनी कम होती जाएगी, इधर देखिए इधर बढ़ती जा रही है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक हुई उतना इसका मान क्या हो गया? अधिक हो गया। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी कम होगी उतना पीएच का मान क्या होगा? कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो 7 होता है इसको हम उदासीन बोलते हैं। इधर ज्यादा होगी 7 से अगर पीएच तो उसे हम क्षारीय कहेंगे। इधर इसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी और इधर इसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? अम्ल। अब अगर आपसे पूछे कि जो पीएच का मान अगर 1 है और एक पीएच का मान है 2, यानी कि जो पदार्थ है एक पदार्थ की पीएच 1 है, एक पदार्थ की पीएच 2 है, तो जो इन दोनों पदार्थों में से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वो होगा जिसकी जो सबसे ज्यादा पीएच क्या होगी? कम होगी। तो यानी कम पीएच किसकी है? 1 की है 2 की तुलना में। तो यानी कि pH 1 वाला जो पदार्थ है वो अधिक अम्लीय होगा। और इसी प्रकार क्षारीयता की बात करें तो इधर जैसे जैसे जाओगे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। एक पदार्थ है जिसकी pH का मान 14 है, एक pH का मान 8 है, तो सबसे ज्यादा pH जो सबसे ज्यादा क्षारीय वो कौन होगा? तो 8 वाला तो बहुत कम है इसका pH का मान, तो ये क्या होगा? क्षारीय कम होगा। और जो ज्यादा है वो क्या होगा? क्षारीय ज्यादा होगा। यानी pH 14 क्या होगा? ज्यादा क्षारीय होगा। तो इधर क्षारीयता बढ़ती जाएगी, इधर अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इस बात को आप क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है। देखिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच की महत्व को हम
शुरुआत करते हैं तो कई महत्व है, बिंदुओं के रूप में पढ़ेंगे। पहला जो पीएच का महत्व है वो है उदर में अम्लता। हमने पढ़ा है कि जो आमाशय होता है हमारे उदर में, उदर का मतलब पेट होता है, पेट में क्या होता है, आमाशय होता है। आमाशय के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम ऑक्जेंटिक या अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं। अम्लजन जो कोशिकाएं होती हैं, इन अम्लजन कोशिकाओं के द्वारा HCl अम्ल स्रावित किया जाता है। HCl अम्ल जो होता है, इस HCl अम्ल की मात्रा कभी क्या होती है, ज्यादा स्रावित हो जाती है। यानी कि जो अम्लजन कोशिकाएं हैं इनके द्वारा जो अम्ल है इसको ज्यादा मात्रा में स्रावित कर दिया जाता है। तो जैसे ही अम्ल को अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित किया जाएगा तो एसिड जो होती है, एसिड किसको बोलते हैं, अम्ल को ही बोलते हैं। तो एसिड की अधिकता हो जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे, एसिडिटी कहेंगे। एसिडिटी का मतलब अम्ल की अधिकता। तो हम कहते हैं कि हमारी क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। और इसके कारण क्या होता है, जैसे ही अम्ल ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है हमारे शरीर में, हमारे पेट में जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है, जलन व दर्द का अनुभव होने लगता है। तो क्या होता है कि एसिडिटी होती है तो आपको पता ही है हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। इनो जो लेते हैं, इस इनो के अंदर MgOH की होल ट्वाइस, मैंने आपको कल बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम कह देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है। ये दुर्बल क्षार क्या करता है, इस HCl के साथ में क्रिया करता है। और मैंने आपको बताया था कि जब अम्ल होता है तथा इसकी क्रिया क्षार के साथ में हो जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इसे हमने क्या कहा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यानी कि ये क्षार जो होता है, इनों में क्षार पेट में जैसे ही जाएगा तो ये अम्ल के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, और किसका निर्माण कर लेगा, लवण और जल का, जिसके कारण अम्लीयता का प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, उदर में अम्लता। ठीक है, उदर में अम्लता में अम्ल जो होता है उसका अधिकता से स्रवण हुआ, क्षार ने उसको कंट्रोल कर लिया। आप इनो के पैकेट में देखेंगे MgOH की होल ट्वाइस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे दूसरे महत्व की बात करते हैं पीएच के, देखिएगा। दूसरे महत्व की बात करते हैं। दूसरा महत्व होता है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब क्या होता है, हमारे जो दांत होते हैं, हमारा जो मुख होता है, मुख मैंने आपको बताया, मुख होता है दो होठों द्वारा घिरी हुई आकृति। ये दो होठों द्वारा घिरी हुई आकृति जो है ये मुख कहलाती है। पूरा जो फेस होता है ये मुंह कहलाता है, जिसमें आंख, नाक, कान, गाल, होठ वगैरह सब आते हैं। लेकिन दो होठों द्वारा घिरी हुई आकृति ओनली क्या कहलाती है, मुख। मुख का जो पीएच होता है, मुख का जो पीएच होता है वो होता है लगभग 6.5 के करीब। और होता क्या है, कई बार हम भोजन जब खाते हैं तो भोजन खाने के बाद में अच्छे से मुख की सफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण जो मुख में दांत होते हैं उनका जो पीएच का मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। तीर का निशान नीचे इसलिए लगाया, कम हो रहा है, यानी 5.5 से मुख का पीएच क्या हो गया, कम हो जाता है। और जैसे ही जो दांत होते हैं, इन दांतों के बीच में जो भोजन के कण होते हैं वो कण फंस जाते हैं, और भोजन के कण फंसने के कारण जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वो जीवाणु दांतों के इस भोजन के साथ में क्रिया करता है, और क्रिया करने से क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। और इस अम्ल बनाने के कारण पीएच का मान क्या हो जाता है, मुख की कम हो जाता है।
और जैसे ही मुख का पीएच का मान कम हो जाता है तो मुख के अंदर जो दांत होते हैं उनके ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है दांतों के ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं, इनेमल। कठोर परत है एक प्रकार की जो दांतों के ऊपर पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी क्या होता है, यही इनेमल होता है। इतना कठोर होता है फिर भी ये पीएच 5.5 से जैसे ही कम होता है इस परत को नुकसान होने लगता है, ये परत जो है ये टूटने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के दुर्बल एंटीसीड, एंटीसीड का मतलब होता है दुर्बल क्षारक, इनका उपयोग किया जाता है। और जो किस में पाए जाते हैं, दंत मंजन या टूथपेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसलिए रात्रि में भोजन करने से पहले, रात्रि में भोजन करने के बाद हमें क्या करना है, दंत मंजन जरूर करना है, ताकि जो जीवाणु हो वो जीवाणु दांतों को नुकसान या एनिमल को नुकसान न पहुंचा सके। ये हमने दूसरे महत्व की बात की जिसका नाम था दंत क्षय। आगे बढ़ते हैं। तीसरे महत्व की बात करते हैं। तीसरा जो महत्व है वो है कीटों का डंक। कई बार क्या होता है, मधुमक्खी होती है या ततैया होता है या मकोड़े, कीड़ी मकोड़े होते हैं, ये चींटी भी बोल देते हैं जिसको हम, चींटी होती है, मधुमक्खी, ततैया, चींटी, कीड़ी मकोड़े। ये हमें जब डंक मारते हैं तो इनका जो डंक होता है उसके मारने के पश्चात क्या होता है कि हमारे जो त्वचा जहाँ पे इन्होंने डंक मारा है वहां पे जलन व दर्द का अनुभव होता है। वहां पे क्या होता है, जलन व दर्द का अनुभव होता है। जलन व दर्द का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि इनका जो डंक होता है, इस डंक के अंदर क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे मैंने आपको जब ये लेसन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। तो ये जो डंक होता है इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। और ये अम्ल जो होता है जैसे ही हमारी त्वचा के टच में आता है तो हमारे जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो इस कारण क्या होता है कि जब मधुमक्खी, चींटी वगैरह जो भी है वो हमारे डंक मारते हैं तो हमें जलन व दर्द होता है, क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, अम्ल होता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस समय हम एक क्षारकीय लवण हमने पढ़े थे। क्षारकीय लवण का निर्माण हमने प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से किया था, आपको याद हो तो। प्रबल व क्षार व दुर्बल अम्ल से किसका निर्माण होता है, क्षारकीय लवण का। और इसके कारण क्या होता है, जैसे कि हम बात करें क्षारकीय लवण की तो NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तुरंत त्वचा के ऊपर लगा दिया जाता है तो हमें जलन व दर्द से क्या होती है, जलन व दर्द के अनुभव से हमें राहत मिलती है। ऐसा क्यों होता है, वही बात, अम्ल जो होता है इसके साथ में ये क्षारकीय लवण क्या करेगा, क्रिया करेगा, जिसके कारण जो जलन और दर्द है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने बात की कीटों के डंक की। आगे बात करते हैं चौथा महत्व। चौथा जो महत्व है वो है अम्लीय वर्षा। चौथे महत्व की बात करें तो चौथा महत्व है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के बारे में सबसे पहले अगस्त नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगस्त नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, अम्लीय वर्षा के बारे में। ये वैज्ञानिक का नाम है। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले अम्लीय वर्षा के बारे में बताया। अम्लीय वर्षा होती क्या है, जो बारिश होती है, ये बारिश का जो पानी होता है ये शुद्ध होता है। बारिश का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब इसकी पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध अशुद्ध जल होता है, पीएच का मान 7 होता है। लेकिन
आजकल क्या हो रहा है, वातावरण में बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, और प्रदूषण किसके कारण हो रहे हैं, प्रदूषकों के कारण। प्रदूषक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो प्रदूषण को फैलाते हैं या जिनके कारण प्रदूषण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की गैसें हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, कचरा वगैरह कुछ भी, जिनसे क्या होते हैं, प्रदूषण होते हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उनमें जो प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषकों से इस जल के साथ क्रिया करने से अम्ल का निर्माण हो जाता है, और ये जो अम्ल होते हैं ये बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं, और मिलने से जो ये बारिश होती है इसे हमें अम्लीय वर्षा कह देते हैं। और अम्लीय वर्षा जैसे ही धरती पर पड़ती है तो जो नदियां वगैरह होती है, नदियां जो होती हैं या तालाब जो होते हैं, इनका पीएच का मान क्या होता है, 7 होता है। नदी तालाब में जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, पीएच का मान 7 होता है। जैसे ही ये अम्लीय वर्षा इस पानी में पड़ेगी तो इस पानी का जो पीएच का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। 7 से कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय वर्षा गिरेगी तो ये भी अम्लीय बनेगा, और अम्लीय बनेगा तो क्या होगा कि इस पहले जो नदी में मछलियां वगैरह थी वो शुद्ध पानी में थी, अब किस पानी में है, अम्लीय पानी में है, जिसके कारण वो जलीय जीव जो है उनको खतरा हो सकता है। इसके अलावा इस वर्षा के कारण जो मिट्टी होगी वो मिट्टी अम्लीय हो सकती है। इसके अलावा जो इमारतें होती हैं, पुरानी इमारतें, उनकी में भी इसके द्वारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो जो अम्लीय वर्षा इसके कारण मतलब कि पूरा पर्यावरण जो है वो पूरा पर्यावरण ही क्या हो सकता है, इससे प्रभावित हो सकता है। तो ये है अम्लीय वर्षा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका महत्व पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है मिट्टी की पीएच, मृदा की पीएच या मिट्टी की पीएच। 5वां है मृदा की पीएच। देखिएगा, प्रत्येक विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जो पीएच होता है वो अलग अलग होता है। मृदाओं का पीएच जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ फसलें जो होती हैं, जो जितनी भी फसलें होती हैं, ये फसलें मिट्टी की पीएच को देखकर उगाई जाती है कि जो मिट्टी की पीएच है वो कितनी है, अम्लीय है मृदा, क्षारीय है मृदा या उदासीन है। उस आधार पर हम क्या करते हैं कि उस फसलों को उस मिट्टी के अंदर उगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पीएच होती है उसके अनुसार ही फसलों को उगाते हैं ताकि हमें अच्छी फसल का उत्पादन हो सके या कर सके और हमें अधिक लाभ हो सके। इसके लिए हमने कई बार ये भी देखा है कि जहाँ पे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे अम्लीय मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे जो हम फसल उगाते हैं वो ऐसे उगाते हैं जो उदासीन क्षारीय मृदा में उगती हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन अम्लीय मिट्टी को, अम्लीय मृदा जो है इसके अम्लीय प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के क्षारों का स्त्राव किया जाता है, जिनके कारण क्या होता है, ये अम्लीय मिट्टी जो है, ये अम्लता जो होती है मिट्टी की वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके द्वारा मिट्टी की अम्लता को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें विभिन्न प्रकार की मृदाओं की पीएच ज्ञात करके वहां पे विभिन्न प्रकार की जो फसलें जो उस मिट्टी में उग सकती है उन्हीं फसलों को हमें उगा सकते हैं ताकि हमें अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो।